स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाई गाजीपुरिया पर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? इसका आंसर होगा लॉर्ड मेयोगे, अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 102। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाले गवर्नर थे? लिटन। क्वेश्चन नंबर 103। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। भारत का वायसराय जो सबसे लंबे समय तक रहा वो लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 104। भारत में स्थायी स्वैतशासी संस्था 1882 में सशक्त की गई थी। इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105। भारत में स्थायी स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 106। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थायी शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 108। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 109। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका आंसर होगा जी.के. गोखले। जी.के. गोखले। क्वेश्चन नंबर 110। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 111। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 112। इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। क्वेश्चन नंबर 113। ब्रिटिश की शासनकाल के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था? इसका आंसर होगा भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने की? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? इसका आंसर होगा जमींदारों से। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? जमींदारों से। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया सन 1793 ईस्वी में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। इसका आंसर होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? इसका आंसर होगा मुनरो। इसका आंसर मुनरो होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। इसका आंसर होगा टॉमस मुनरो। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? इसका आंसर होगा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दादा भाई नौरोजी।